मुसलमान ये जानना चाह रहा है जमीयत उलमाए हिंद और उन चंदा खोर, ज़कात खोर, फितरा खोर और तमाम खोर से कि आपने इतने दिनों में एक यूट्यूब चैनल नहीं खोला। क्या आपको सुशांत सिन्हा के यहाँ जाके इंटरव्यू देना पड़ रहा? आपके पास एक यूट्यूब चैनल भी नहीं खोल सके यार बड़े चैनल तो तुम खोल नहीं सके, एक ब्रांडेड यूट्यूब चैनल तो खोल लेते जिसके कम से कम 2-4 करोड़ सब्सक्राइबर होते, एक प्लेटफॉर्म तो होता, बैठकर चूतर टेक कर बोल तो सकते थे। वो भी दूसरों की कुर्सी पर, आरएसएस की कुर्सी पर जाकर बोलना पड़ता है और दूसरों के ऊपर फतवा जारी करता है। मुसलमान को टीवी में नहीं जाना चाहिए तो ये नेता को क्यों जाना चाहिए? 20 करोड़ के एक बंगलों को दिन के उजाले में बुलडोज करके धराशायी कर दिया गया, 10 लग्जरी गाड़ियों को पकड़ पकड़ के चूरा गया। इस कौन सा पत्थर का दिल है महमूद मदनी का कि रोया नहीं? सारा मुसलमान भारत का रोया उस दृश्य को देखकर, उस वीडियो को देखकर। महमूद मदनी तुम्हारे आंख में आंसू नहीं, रोए नहीं तुम, और बात कर रहे हो सरकार के पक्ष में। एनआरसी जिसकी वकालत महमूद मदनी कर रहे हैं, उस एनआरसी के नाम पर कम से कम 200 नौजवान जेल में हैं, कम से कम 200 नौजवान जेल में हैं, बेल नहीं हो रहा, उनका घर बर्बाद हो गया, तबाह हो चुके हैं, उनकी जवानी खत्म हो गई उस जेल के अंदर, और आप कहते हो एनआरसी होना चाहिए। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को हलाल करने वाले महमूद मदनी, गोबर को हलाल करने वाले महमूद मदनी, गौमूत्र को हलाल करने वाले महमूद मदनी अब मुसलमानों को हलाल करवाना चाह रहे हैं, मुसलमानों को बलि का बकरा बनाना चाह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर एनआरसी होना चाहिए तो क्यों और कैसे? आपके पास कोई मसौदा, कोई प्रस्ताव, कोई क्या कहते हैं सिस्टम है तो आप सरकार को बताइए, मशवरा दीजिए। ना आपके पास कोई मसौदा है, न कोई ड्राफ्ट है, न कोई सिस्टम है, न कोई सवाल है, न कोई जवाब है। बस एक धक्का लगा और आके सुशांत सिन्हा के पास बोल दिए। कौन सी तंजीम? वक्फ बोर्ड पे कब्जा करने को तंजीम कहते हैं? कौन सी तंजीम? तमाम मस्जिदों पर कब्जा करके लूट लिया मुसलमानों को तंजीम कहते हैं? ज़कात का पैसा लूट लिया तंजीम कहते हैं? फितरे का पैसा लूट लिया तंजीम कहते हैं? मुसलमान दुनिया की वो कौम है, भारत के मुसलमान प्रत्येक वर्ष एक दिन में, एक दिन जिसका नाम ईद है, ईद जो मनाते हैं हम, रमज़ान वाला ईद, एक दिन ईद में 8000 करोड़ रुपया हम निकालते हैं, फितरा बोलते हैं उसको, भारत की आबादी के अनुसार कैलकुलेट किया हुआ, और हर साल निकालते हैं। वो पैसा जाता कहाँ? वही तो आप पूछिए ना, आप जाते ही नहीं, आप तो आ जाते हैं गुलाम सरवर से इंटरव्यू लेने। महमूद मदनी साहब पूछिए कि ये फितरा क्या होता है साहब, और फितरा कितना निकलता है? इस साल जो गुजरा है ईद कितना निकला था, और मुसलमानों की आबादी कितनी है? वो कैलकुलेटर निकाले, हालांकि कैलकुलेटर काम नहीं करेगा क्योंकि वो कई 100 करोड़ 1000 करोड़ में जाकर वो फेल हो जाता है कैलकुलेटर, मगर फिर भी वो जीरो लगा लगा के आइडिया लग जाता कि इतना करोड़ हुआ। ठीक है, तो वहीं पे मुंह पे कैलकुलेट करके उनको बताया कि इतना पैसा कौन उठाता है, रिसीवर कौन है, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा, वो जा कहाँ रहा, क्यों अव्यवस्था फैली है। जब आप ही भारत के मुसलमानों के ठेकेदार हो, आप ही कहते हो कि हम ही है वन मैन शो, तो मुसलमानों के इस बदहाली के जिम्मेदार भी तो आप ही हो गए ना। मुसलमानों के हाथ में कटोरा है तो जिम्मेदारी आपकी है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही, जिम्मेदारी आपकी है, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा, जिम्मेदारी आपकी है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिली, जिम्मेदारी आपकी है, उर्दू को रोजगार से काट दिया गया, जिम्मेदारी आपकी है। एक अखबार उर्दू का जो ब्रांडेड हो मुसलमानों का नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है। जो सबसे ब्रांडेड अखबार है उसका नाम है इनकलाब, और वो है दैनिक जागरण का। उसके बाद सेकंड में जो उर्दू का अखबार है वो राष्ट्रीय सहारा, जो है सहारा श्री का, यानी सहारा समय का। लानत नहीं भेजेंगे, आप कहते हैं कि आपकी दुश्मनी है, मेरी क्यों दुश्मनी है? मैं मुसलमान, मैं करोड़ों मुसलमानों की आवाज़ हूँ। मुसलमान ये जानना चाह रहा है जमीयत उलमाए हिंद और उन चंदा खोर, ज़कात खोर, फितरा खोर और तमाम खोर से कि आपने इतने दिनों में एक यूट्यूब चैनल नहीं खोला। क्या आपको सुशांत सिन्हा के यहाँ जाके इंटरव्यू देना पड़ रहा? आपके पास एक यूट्यूब चैनल भी नहीं खोल सके यार बड़े चैनल तो तुम खोल नहीं सके, एक ब्रांडेड यूट्यूब चैनल तो खोल लेते जिसके कम से कम 2-4 करोड़ सब्सक्राइबर होते, एक प्लेटफॉर्म तो होता, बैठकर चूतर टेक कर बोल तो सकते थे। वो भी दूसरों की कुर्सी पर, आरएसएस की कुर्सी पर जाकर बोलना पड़ता है और दूसरों के ऊपर फतवा जारी करता है। मुसलमान को टीवी में नहीं जाना चाहिए तो ये नेता को क्यों जाना चाहिए?
सवाल ये भी नहीं, ये जो सो कॉल्ड मुसलमानों के रहनुमा हैं, इनको क्यों जाना चाहिए? इनके घर में खाना कम पड़ गया क्या? राशन कम पड़ गया क्या? क्या मसला क्या है? क्या आप जाके सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट पर बैठकर बोल रहे हैं और चबा चबा के पान खाते नहीं, मुंह घुमाते रहते हैं? समझिए ना, मसला बहुत टेढ़ा और पेचीदा है कि आप तो एनआरसी पर आपने कह दिया। दूसरा, उन्होंने जो बयान दिया, इतना हास्यास्पद बयान, बाप रे बाप, कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। एक नहीं दो, पहले नुपुर शर्मा का मसला हुआ, उसमें मुसलमान मारे काटे गए, जेल गए। उसके बाद फिर दूसरा ये गिरी का मामला हुआ, फिर मुसलमान मारे काटे गए, जेल गए। 20 करोड़ के एक बंगलों को दिन के उजाले में बुलडोज करके धराशायी कर दिया गया। 10 लग्जरी गाड़ियों को पकड़ पकड़ के चूरा गया। इस कौन सा पत्थर का दिल है महमूद मदनी का कि रोया नहीं? सारा मुसलमान भारत का रोया उस दृश्य को देखकर, उस वीडियो को देखकर। महमूद मदनी, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं? रोए नहीं तुम? और बात कर रहे हो सरकार के पक्ष में। एनआरसी जिसकी वकालत महमूद मदनी कर रहे हैं, उस एनआरसी के नाम पर कम से कम 200 नौजवान जेल में हैं। कम से कम 200 नौजवान जेल में हैं। बेल नहीं हो रहा, उनका घर बर्बाद हो गया, तबाह हो चुके हैं, उनकी जवानी खत्म हो गई उस जेल के अंदर। और आप कहते हो एनआरसी होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। लेकिन जो इस्माइल बाटली वाला ने प्रस्ताव दिया है, जो इस्माइल बाटली वाला ने बाज़ाब्ता ड्राफ्ट पेश किया है, जो मसौदा सरकार को दिया गया, उस पर बात करो। आपको भी दिया गया, पढ़ोगे नहीं? क्योंकि आपको तो चाहिए एकदम आला से आला। अदना को तो आप मानते नहीं। गुलाम सरवर कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, इसकी सोच क्या मतलब? गुलाम सरवर ने तो कब्जा किया ही नहीं वक्फ बोर्ड पर, तो फिर इसकी सोच का क्या मतलब? अगर 500 गज मैं भी कब्जा कर लिया होता, 5 लग्जरी कार मेरे पास भी हुआ होता, 10 मैं भी बॉडीगार्ड लेकर चला होता, तो महमूद मदनी खड़े हो जाते गेट पर, स्वागत करने अहलन व सहलन मरहबा। ये वो लोग हैं, इनकी ये मानसिकता है, इसीलिए इन पर मनुवाद का पूरा छाप है। और मनुवाद का छाप है, तभी रामलीला मैदान में इन्होंने कहा था कि आदम और मनु एक ही हैं, याद है ना? तो ये समझने की चीज़ है। ये नेचुरल, बाय नेचर मनुवादी है। ये नाम टोपी पहन लेने से मुसलमान, दाढ़ी रख लेने से मुसलमान नहीं, कलमा पढ़ लेने से भी नहीं मुसलमान। मुसलमान किरदार और कैरेक्टर से साबित करना पड़ेगा कि वो मुसलमान है। कुरान पढ़ लेने से मुसलमान नहीं होगा, नमाज पढ़ लेने से भी मुसलमान नहीं होगा, रोज़ा रख लेने से भी मुसलमान नहीं होगा, जब तक कि उसका कैरेक्टर, उसका किरदार इस्लाम के मुताबिक नहीं हो जाए, वो मुसलमान पक्का सच्चा नहीं हो सकता। तो ये जो सो कॉल्ड ठेकेदार हैं हमारे, इनकी ठेकेदारी अब लड़खड़ाई है। 2-4 धक्का और ज़ोरदार देंगे, इनको मुंह के बल गिराएंगे इंशाअल्लाह। नई पीढ़ी, नए युवा, पढ़े लिखे नौजवान, वही युवा जिन्होंने एनआरसीसीए में सड़क पर आकर दम दिखाया था, वही युवा जो चलो मुंबई में जिन्होंने भीड़ जुटाया था, उस तरह की युवा प्रतीक्षारत हैं। बहुत जल्द इनकलाब की आहट हो चुकी है। ये ट्रेडिशनल लीडरों की विदाई आप लोग अपनी आंखों से इसी उम्र में देखेंगे। मदनी जी ने कोई रिसर्च किया होगा ना सीएनआरसी पे, तभी तो उन्होंने समर्थन किया। कुछ तो अच्छा होगा ना। 24-19 5 साल लग गए उनको रिसर्च करने में, 5.5 साल। तो फिर तो ऐसा रहनुमा मुसलमानों को नहीं चाहिए जिसको एक बात समझने में, एनआरसी अगर ABC से Z तक पढ़ाया जाएगा तब तो इनको पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। एनआरसी तो 3 ही लाइन है, 3 अक्षर है, ये 3 माने लेटर है, वर्ड नहीं है, ये लेटर है। तो 3 लेटर को समझने में अगर इनको 6 साल लगते हैं, तो 26 लेटर को समझने में कितने लगेंगे? 26 दूनी 52, तब तो ये मर ही जाएंगे। तो फिर तो क्या मकसद है इसके पीछे? इस बयान कोई मकसद नहीं है। मोदी जी ने धमकाया होगा कि भैया जो पैसे तुमने सब जमा कर रखे हैं वो सब उठवा लेंगे हम, भेज कर उसी को आजकल जो भेजा जा रहा, पता ही ना आपको, फिर नाम लेने की क्या जरूरत है? सब लोग पब्लिक जागरूक हो चुकी है, जान रही, तो भेज देंगे। और भेज देंगे तो बेटा सब समेट के ले आएगा, साथ में तुमको भी समेट के ले आएगा।